नमस्कार सभी को। मेरा नाम रिधिमा मिश्रा है और आज मैं यहाँ मंच संचालन के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए हम सब साथ साथ इस विद्यापति समारोह को आरंभ करते हैं। मिथिला के संस्कृति में पाहुनक सत्कार सत सब अवगत छी। और मिथिला में पाहुनक सत्कार के त प्रशंसा स्वयं भगवान श्री राम के ने छथि। विवाह के बाद जब श्री राम कुछ दिनों के लिए मिथिला में रहे थे तो उनका जो अवभगत हुआ उनसे वे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने जाते हुए कहा कि मिथिला का ये प्यार भूलना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि उस समय में जमाई का ससुराल में रहना अनुचित था, वे भारी मन से विदा हुए मिथिला से। इसके अलावा मिथिला संस्कृति में शिव और शक्ति की स्तुति के बिना कोई भी काम को आरंभ नहीं किया जाता है। इसलिए आज इस शुभ अवसर पर स्वागत गान के साथ हम शिव और शक्ति की वंदना करते हैं। यह मंगल गान गाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती सरला राय को, श्रीमती शशि झा को और श्रीमती रंजना झा को। मंगलमय दिन आजु हे पाहुन छठी आयल। मंगलमय दिन आजु हे पाहुन छठी आयल। धन धन जागल भाग हे, धन धन जागल भाग हे। मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आजु हे पाहुन छठी आयल। मंगलमय दिन आजु हे पाहुन छठी आयल। मंगल घट सा द्वार सजाओल। कंचन दिया बारी हम लाओल। कांधल हार गुलाब हे, कांधल हार गुलाब हे। हिनका पहिराओल। मंगलमय दिन आजु हे पाहुन छठी आयल। मंगलमय दिन आजु हे पाहुन छठी आयल। लाले लाले अड़हुल की माला बनेलौ। गर्दन लगा लिया माँ। अशरण शरण बुझेलौ शरण हम। घोरा उठा लिया माँ। लाले लाले अड़हुल की माला बनेलौ। गर्दन लगा लिया माँ। हे माँ कोरा उठा लिया माँ। धिया पुता छोट छिन आहा महामाया। करबैया हाँ नहीं ता करतै के दाया। ज्ञान बिना माटिक मूरत सन ही काया। लकड़ा जगा दिया माँ। लाले लाले अड़हुल के माला बनेलौ। गर्दन लगा लिया माँ। हे माँ कोरा उठा लिया माँ। गौरा तोर अंगना, गौरा तोर अंगना। बड़े अजगुत देखल, बड़े अजगुत देखल तोर अंगना। हे गौरा तोर अंगना। कार्तिक गणपति दुई चेंगना। कार्तिक गणपति दुई, कार्तिक गणपति दुई चेंगना। एक चढ़ी मोरे कमूस लदना। गौरा तोर अंगना। बड़े अजगुत देखल, बड़े अजगुत देखल तोर अंगना। गौरा तोर अंगना। भरही
हरण करू, दरिद्र हरण करू, धैल शरणा गौरा तोर अंगना। बड़े अजगुत देखल, बड़े अजगुत देखल तोर अंगना, हे गौरा तोर अंगना। एलै सुबह के लगनमा, सुबेरे सुबे, एलै सुबह के लगनमा, सुबेरे सुबे। सुबे बाजू बाबा, सुबे बाजू दादी, सुबेरे सुबे। आज मंगल के दिन माँ, सुबेरे सुबे। आज दशरथ आंगन माँ, सुबेरे सुबे। सुबे बाजू मिथिला, सुबे बाजू सिंगा, सुबेरे सुबे। आज मंगल के दिन माँ, सुबेरे सुबे। एलै सुबह के लगन माँ, सुबेरे सुबे। धन्यवाद। वाह, कितनी नीक स्वागत गान भेल। अब हम मंच पर श्रीमती शशि झा के बजाबऽ चाहे छी जे ई कार्यक्रम के आगू बढ़ेथी। नमस्ते, शुभ संध्या। आप सभी अतिथियों का सिंगापुर में आयोजित प्रथम विद्यापति समारोह में हार्दिक स्वागत है। मैं शशि झा अपने पूरे कार्यकारी दल की ओर से आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन व मैथिल्स इन सिंगापुर द्वारा आयोजित इस समारोह को सफल बनाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथियों श्रीमान एवं श्रीमती शिवजी तिवारी जी एवं श्रीमान एवं श्रीमती केवी राव जी तथा इस कार्यक्रम के सहयोगी भारतीय उच्च आयोग सिंगापुर, ICICI बैंक एवं डार्विन टर्बो ग्रुप्स तथा सीफास का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि यहाँ पधार कर उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाई है। विद्यापति समारोह में विद्यापति की नगरी मिथिला की मधुर भाषा मैथिली के बिना इस कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मैथिली में संचालन करने के लिए आपकी अनुमति चाहूँगी। जय मिथिला, जय मैथिली। हम सब बहुत कम समय में अपन ई पहिल प्रयास लऽ कऽ उपस्थित भेल छी। एहि संदर्भ में हमरा दू पंक्ति याद आबि रहल अछि। जोड़ी जतेक जोड़ी, जोड़ी जतेक जोड़ी, सिकरी तऽ पैघ होइ छै, पहिरू जतेक गहना, झमकायब कला होइ छै। तऽ अहाँ सभक सहयोगसँ सिकरी तऽ पैघ भऽ रहल अछि। आब बारी छै अपना कला के झमकारसँ सबके मंत्रमुग्ध करऽ के। आइ के एहि कार्यक्रम के सबसे खास बात ई अछि कि किछ कलाकार अपना मैथिल परिवार के छथि आ नव पीढ़ी के योगदान तऽ अद्वितीय छनि। तेँ एक बेर जोर से थपड़ी बजा कऽ एहि कार्यक्रम के श्री गणेश कयल जाय। आब हम मंच पर श्री अंजनी कुमार चौधरी जी के बजाबऽ चाहै छियनि। श्री अंजनी कुमार चौधरी जी मैथिल्स इन सिंगापुर परिवार के सदस्य छथि और एहि कार्यक्रम के संचालक सेहो छथि। श्रीमान अंजनी कुमार चौधरी जी। नमस्कार। आज के आयोजन में उपस्थित मुख्य अतिथि भारतीय उच्चायोग सिंगापुर के चांसरी प्रमुख श्रीमान शिवजी तिवारी जी और श्रीमती तिवारी जी, सीफास के प्रेसिडेंट हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान केवी राव जी और मेरे प्यारे मैथिली भाषा अनुरागी बंधुगण। मैं आज सिंगापुर में हो रहे प्रथम विद्यापति समारोह जो कि बाबा विद्यापति के
पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जा रहा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम मिथिलावासी कुछ इस तरह अपनी पहचान बताते हैं। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरस नगर ई मिथिला थीक। मिथिला की संस्कृति आदिकाल से ही साहित्यिक और कला क्षेत्र में परिपूर्ण रहा है। मंडन मिश्र, महाकवि विद्यापति, बाबा नागार्जुन जिनकी की पुण्यतिथि कल ही थी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इन सब नामों से आप लोग सुपरिचित होंगे। मधुबनी चित्रकला विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है। मिथिलांचल ही वो पावन भूमि है जहाँ विद्यापति जी के प्रेम भक्ति में स्वयं महादेव को उगना के रूप में चाकर बनने को विवश कर दिया था। जब हम कुछ मैथिली में प्रोग्राम करने की बात कर रहे थे तो बाबा विद्यापति सहज ही हम सबके मन में परिलक्षित हो गए, और उसका ये परिणाम है कि आज हम पहला मैथिली प्रोग्राम सिंगापुर की धरती पर विद्यापति समारोह के रूप में कर रहे हैं। विद्यापति ठाकुर, जिनको हम सब मिथिलावासी प्रेम से बाबा विद्यापति कहते हैं, का जन्म तिथि तो किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सन 1350 से लेके 1450 तक उनका कालखंड रहा होगा। उनकी मृत्यु की तिथि भी किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन उनकी ही एक कविता से ऐसा ज्ञात होता है कि ये घोषित किया गया था, और वो पंक्ति इस तरह है: कार्तिक धवल त्रयोदशी जान, विद्यापति का आजु अवसान। अर्थात विद्यापति का अवसान कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन हुआ था, और इस तरह हम आज बाबा विद्यापति का मिथिला पंचांग के अनुसार 596 डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं। विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के भूतपूर्व अमूल्य कवि में जाने जाते हैं, और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव और शैव भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। देसिल बैना सब जन मिठा, जिसका शाब्दिक अर्थ है अपने माँ की भाषा सबको प्रिय लगती है, का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जनचेतना को जीवित करने का महती प्रयास किया था। मैथिली कवि कोकिल विद्यापति तुलसी, सूर, कबीर, मीरा सभी से पहले के कवि हैं। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट और मैथिली तीनों में मिलती है। विद्यापति की रचना का प्रभाव बांग्ला और ओडिया संस्कृति में भी देखने को मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर भी विद्यापति की रचना से प्रभावित थे। और आज के इस कार्यक्रम में आपको इसकी एक झलक देखने को मिलेगी। विद्यापति शिव के अनन्य भक्त तो थे ही, पर जब हमें की रचना में जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भाविनी माया सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये माँ आदिशक्ति भैरवी की आराधना कर रहे होते हैं। जब इनकी रचना कुंज भवन स निकसल रे लोकल गिलधारी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण के नटखट स्वरूप का ये वंदन कर रहे होते हैं। इनकी रचना बड़ सुख कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, इनकी शिव के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाता है। और बड़ सुख सार पाउल तुअ तीरे, ऐसी रचना है जिसमें ये माँ गंगा के चरण में जाके खुद को समर्पित करने की चेष्टा कर रहे हैं। और जब बाबा विद्यापति लिखते हैं पिया मोरा बालक हम तरुणी के, तो ऐसा लगता है कि 14वीं शताब्दी में भी बाल विवाह के दर्द से वो पीड़ित थे। तभी तो एक अंग्रेजी के लेखक ने कहा है, विद्यापति इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। आइए अगले कुछ घंटों में सिंगापुर मिथिला परिवार और हमारे कुछ सहयोगी संस्था के कलाकारों द्वारा बाबा विद्यापति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंदित होने की अनुभूति प्राप्त करें। जय मैथिली, जय बाबा विद्यापति। धन्यवाद।